गुड मॉर्निंग क्लास। चलो सिंगल एरे का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मतलब क्या है, सिंगल एरे में जो हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको मैंने आपको दिया था बनाने के लिए। कुछ बच्चों ने भेजा है, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको शायद पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। चलो बच्चे इंटरेस्ट जगा लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब कॉलेज खुलने वाला है। आपका कॉलेज खुलेगा नहीं, आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। जरूरी नहीं है कि डेस्क पे ही बैठ के पढ़ो और बचपना छोड़ो, पढ़ना चालू करो। जो भी क्वेश्चन है पूछ लो। ये 60 के बच्चे में से सिर्फ 10 को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये कोई सही बात नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट सेमेस्टर का सी अगर चला गया, फंडामेंटल चला गया, तो आपका पूरा बीसीए आप कवर नहीं कर पाओगे। तो जितना जल्दी इस बातों को समझ जाओ उतना बेहतर है। बार बार एक ही बात समझाना पड़ रहा है। अगर मुझे सिर्फ इस 10 बच्चों को पढ़ाना पड़े तो तब मेरा एरे खत्म हो गया। ये सारे क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है तुम जैसे 50 गधों के लिए, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, मुझे नोट्स बना करके भेज दो तो बना के भेज दो। मैं तो सारा डाटा मैं कॉलेज को और साथ में जो है ना तुम्हारे पिताजी को भी सेंड कर दूंगा। ना पढ़ रहे हो बाबू, तो जो नहीं पढ़ रहे हो उसको लास्ट वार्निंग में दे रहा हूँ, मेरे सारे क्वेश्चन एरे के बना करके आप भेज दीजिए। चलिए, कोशिश तो नहीं कीजिएगा, कम से कम जो बना रहे हैं उसी को देखिए। तो चलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार बना करके दिखा देता हूँ। कल वैसे 5 तक तो हम बना लिए थे, लेकिन वो कंप्यूटर पे नहीं बनाए थे, वो हमको बोर्ड पे बना के दिखाए थे। तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो कहते हैं कि हमको सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर कहता है पहला प्रोग्राम क्या है, क्रिएट एरे एंड एक्सेप्ट 5 नंबर एंड डिस्प्ले इट। चलो, तो इसके लिए हम खोल लेते हैं सी। क्या कहता है, क्रिएट एरे। एरे क्रिएट करो, 5 नंबर मांगो और दिखाओ इसको। क्या करना है हमको, 5 नंबर मांगना है और इसको दिखा देना है, बस। पांच नंबर मांगने के लिए एरे चाहिए, तो हमको क्या बनाना होगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट वो बता रहा है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 बता रहा है। तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया नम। और नम क्या, ए आर दे देता हूँ इसका नाम, ए आर। नाम क्या है इसका, साइज कितना दिया, 5 दिया, ठीक है। तो क्रिएट एरे क्रिएट करने का तरीका यही है। तो ये क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ओके, विथ 5 एलिमेंट। देखो इसको कमेंट बना दिए हैं, इसको कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये डिक्लेरेशन हो गया। CLR SCR लगा देते हैं, CLR SCR, ताकि कंप्यूटर उसको क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को साफ कर लेगा। चलो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या क्या बोला है कि ये मांग करके 5 नंबर आपको मांगना है। तो हम क्या कर लेते हैं, फॉर आई बराबर कहाँ से, चलो 0 से मांगो। क्यों, क्योंकि जो इंडेक्स चालू होगा आएगा कहाँ से, 0 से। तो आई बराबर 0 से चलो, आई लेस देन कहाँ तक चलो, आई लेस देन 5 तक चलो। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स 4 ही होगा, तो लेस देन 5 कर दिया। और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होंगे, इसलिए करली ओपन करली क्लोज। पहले हम इसको मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ। क्या मैसेज दे देते हैं भैया, ENTER, इंटर, NUMBER, नंबर, नंबर इंटर करो, ठीक है। लेके जाओ कहां पर, SCAN स्कैन एप पेशेंट डी कोमा एम्परसेंड कहां पर, AR के आई में। तो पहला आई जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, दूसरा 1, तो 5 नंबर मांग लिया। अब 5 नंबर मांगने के बाद क्या करना है तुमको, एक्सेप्ट कर लिए 5 नंबर, अब डिस्प्ले करना है 5 नंबर। तो यहां लिख देते हैं डिस्प्ले ऑल 5 नंबर, ओके। तो फिर से वही काम, फॉर लूप चला लेते हैं, कहां से, आई बराबर कहां से, 0 से। और आई कब, तो आई लेस देन कब तक, अगर इक्वल टू लगाओगे तो 4 और लेस देन तो 5। और आई को क्या कर लिया अपन ने, आई प्लस प्लस, ओके। करना क्या है, यहां लिख देते हैं PRINT, प्रिंट एफ %d कोमा, ठीक है। वैल्यू ले कहां से, AR के आई से। तो ये क्या हो गया, दिखा देगा। लेकिन मैसेज तो दिखाया नहीं उसको, मैसेज दिखाता तो अच्छा लगता ना। देखो, गेट CF गेट CF और करली 1 मतलब मेन खत्म, कंट्रोल F9। ओके, आई इज नॉट डिक्लेयर्ड, आई को मैं डिक्लेयर यही कर देता हूं, क्योंकि अभी आई जो है इन टाइप का ही है, तो कंट्रोल F9। देखो इंटर नंबर मैंने दे दिया इसे 10, इंटर नंबर मैंने इसे दे दिया 20, इंटर नंबर मैंने इसे दे दिया 30,
इंटर नंबर मैंने इसे दे दिया 40, इंटर नंबर मैंने इसे दे दिया 500। देखो क्या दे रहा है 10, 20, 30, 40, 50। और देखो लास्ट में कोमा अच्छा नहीं लगता है और कोई मैसेज नहीं आया तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैसेज देने के लिए भी प्रॉपर तरीके से आपको सीखना होगा। तो प्रॉपर मैसेजिंग के लिए क्या करना है हमको, पहले मांग लो और उसके बाद एक मैसेज दे दो। क्या दे दो मैसेज, PRINT, प्रिंट है क्या है, वैल्यू ऑफ एरे या डेटा फ्रॉम एरे, डेटा फ्रॉम एरे। तो देखने में अच्छा लगेगा और क्या। और जो लास्ट में यहाँ पर जो हमारा जो है कोमा आ रहा है तो उसको लूप खत्म होने के बाद हम क्या कर देते हैं, PRINT, प्रिंट है \b फुल स्टॉप। तो क्या होगा, ये देखने में अच्छा लगेगा। तो कोड देखने में जितना अच्छा लगेगा उतना अच्छा। अब देखिए इंटर नंबर तो मैंने दिया 10, फिर से बोला 20, फिर से दिया 30, फिर से दिया 40, फिर से दिया 40, इंटर और 50। देखिए 10, 20, 30, 40, 50। अब अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ बोलो बोलो। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तभी ना, तब नहीं किया। चलो बढ़िया है। 1 तारीख से 2 पे नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक। कहाँ किए थे, कौन वाला, वही कंपनी वाला ना। नहीं कंप्लीट नहीं किए, कर देते हैं। कहाँ आए थे, दे देते हैं उसका पैसा, उसका क्या दिक्कत है। तो ये हमने देख लिया एक प्रोग्राम, फिर से रन करवा के एक बार आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+F9। देखिए क्या बोलता है, इंटर नंबर 10 दिया मैंने, मान लो 54 दिया, मान लो मैंने 13 दिया, मैंने 98 दिया, मैंने 345 दिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, डेटा फ्रॉम एरे 10, 50, 23, 9, 98, 345, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। तो बच्चे छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि इनपुट और आउटपुट का मेजरमेंट तो आपको एकदम आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम किसी तरह से बना के खत्म कर देते हैं। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम हो गया, छाप लेना प्रोग्राम को और आउटपुट को। चलो अब दूसरा प्रोग्राम बना देता हूँ मैं तुम्हारा। दूसरा प्रोग्राम क्या है, दूसरा प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नंबर एंड डिस्प्ले इट एडिशन। ओके, तो चलो सबसे पहला चीज इसके लिए क्या है, एक हमको चाहिए TOT, टोटल इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब क्या है, पहला नंबर 5 नंबर हमने मांग लिया। मांगने के बाद अपन को करना क्या है, मांगने के बाद एडिशन आपको करना है। मांगते जाओ जोड़ते जाओ, मांगते जाओ जोड़ते जाओ। क्या करना है आपको, TOT प्लस इक्वल्स टू नम का, नम मतलब यहाँ पर हमने AR बना दिया है, लेकिन पिछले में जब, क्योंकि आपको जो कल पढ़ाए थे उसमें नम बनाए थे, तो इसको भी हम नम बना देते हैं, नम। तो इसको हम कर देते हैं नम का आई। तो ये तुमको क्या कर देगा, टोटल कर देगा। ठीक है, नम का आई कर दिया तो ये टोटल कर दिया तुमको। जब तुम्हारे पास टोटल आ गया तो अब टोटल आने के बाद तुमको करना क्या है, डिस्प्ले करना है। क्या करना है, डिस्प्ले करना है एडिशन को। फिर वही काम, और आई बराबर 0 से चलो, आई लेस देन इक्वल टू 4 तक चलो, आई प्लस प्लस करो और क्या दिखाओ, परसेंट डी। और क्योंकि एडिशन है तो यहाँ दिखाएंगे प्लस, और वैल्यू लेगा कहाँ से, यहाँ से। सारा डाटा दिख जाएगा लेकिन टोटल तो दिखा नहीं। तो टोटल दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही बात, एक क्योंकि एक्स्ट्रा लगा रहेगा प्लस मेरे पास आउटपुट पे, तो स्लैश भी दे दिए, उसके बाद इक्वल्स टू दे दिए, और उसके बाद क्या कर दिए, परसेंट डी कर देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, परसेंट डी। अब परसेंट डी करने के बाद वैल्यू ले आते हैं कहाँ से, वैल्यू इसका हम ले आते हैं TOT से। ओके, देखिए बस आपको बस इसको रन करवाते समय ध्यान देना है कि आपका रेंज जो है वो क्या होगा, रेंज आपका जो है ऑलवेज 32,000 के नीचे होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंट से बनाए हो तो इंट में क्या है, 32,768 से ज्यादा डाटा नहीं ना रहेगा।
तो देखो हमने क्या दिया, पहला नंबर दिया 12, मान लो दूसरा नंबर दिया 15, उसके बाद दे दिया 10, उसके बाद दे दिया 20, उसके बाद दे दिया 30। देखो क्या दे रहा है आपको, 12 जोड़ 15 जोड़ 10 जोड़ 20 जोड़ 30 बराबर 97। अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स एडिशन। बात समझ गए। हम ये काम बिना एरे का कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आपको एक बार में 20 नंबर मांगना है, मांग लो ना, बस सिंपली करना क्या है। वैसे तो तुम्हारा नेक्स्ट प्रोग्राम 10 है, तो इस नम को क्या कर दीजिए आप, 10 कर दीजिए। ओके 10 कर दिया, और 10 करने के बाद बच्चे अभी जो प्रोग्राम बनाए उसको यहाँ से सही करना, क्योंकि यहाँ 10 लिखा गया था गलती से, उसको 0 लिखोगे। ओके 10 कर दिया, बस लूप जो चलाए हो उसको 5 से बदल के 10 कर दो। क्या कर दो, 10 कर दो। फिर अगला क्या है, इसमें जो है 9 10 है तो यहाँ 9 कर दो। देखो इस बार ये तुमसे 10 नंबर मांग लेगा, कंट्रोल F9। पहला मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां नंबर भी मांगेगा, ये हो गया 10। टोटल हो गया कितना, 55। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 बराबर 55। तो बात समझ में आई आपको कुछ। तो लूप के मदद से हम ये काम कर सकते हैं एरे पे। तो इसीलिए एरे का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ज्यादा से ज्यादा बात करो। ये हो गया आपका प्रोग्राम नंबर 2। प्रोग्राम नंबर 2 राइट डाउन इट। अब प्रोग्राम क्या है वो भी हम लिख देते हैं। ये हो गया प्रोग्राम नंबर 3, WAP राइट ए WAP राइट ए प्रोग्राम टू ACCEPT accept 10 number and DISPLAY display its addition। 10 नंबर मांग करके हम इसका डिस्प्ले कर दिए एडिशन। ओके तो इसको छाप लोगे, और इसको रन करवाने के बाद आता क्या है आउटपुट, उसको भी छाप लोगे। ठीक है, लो एक बार और से हम इसको रन करवा, कंट्रोल F9। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये रहा तुम्हारा आउटपुट। तो तुम्हारा कोड हो गया और आउटपुट हो गया तीसरे प्रोग्राम का। ओके नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, फिर से कहता क्या है, क्वेश्चन ले आओ। दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा 10 नंबर एंड डिस्प्ले मैक्स एंड मिन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। मैक्सिमम और मिनिमम हमको फाइंड करना है लिस्ट से। ओके तो चलिए दिखाते हैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे पहला काम तो वही 10 गो नंबर चाहिए, तो नम चाहिए 10 बना लिए, आई एगो बना लिए। इसमें एगो हमको क्या चाहिए, मैक्स और मीन चाहिए। हमको 2 वेरिएबल चाहिए, एक चाहिए मैक्स, जिसमें मैंने क्या बोला था आपको, मैक्स में क्या रख दो, मिनिमम वैल्यू रख दो। तो माइनस 32,768। ठीक है, माइनस 32,768। और एक बना लो मैक्स हो गया, एक बना लो मीन। मीन में रख दो सबसे बड़ा वाला वैल्यू 32,767। ठीक है, मैक्स और मीन बना लिए। यहाँ पे डाटा डालना चालू करोगे, 10 ठो डाटा मांगोगे। अब डाटा मांगोगे तो क्या बोले थे तुमको, हम कल जो प्रोग्राम किए थे उसको बढ़िया से देखना। ठीक है, कल वाले प्रोग्राम को आपको ठीक से देखना है। एक बार उस कोड को ठीक से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उस कोड में लिखा हुआ है पहले हमको मीन और मैक्स फाइंड करना है। कहते हैं क्या कि जो अभी है ना, अभी है मेरा नम, नम का जो आई है, नम का जो आई है, नम का जो आई है, वो अगर क्या हो, नम का आई अगर बड़ा हो जाए किस से, मैक्स से। नम का आई अगर बड़ा है मैक्स से, इसका मतलब मैक्स वो है, इसलिए मैं मैक्स को क्या कर दूंगा, नम का आई कर दूंगा। ओके सेम एज, क्योंकि करली खोलने का जरूरत नहीं था, एक ही लाइन का कोड है। इफ क्या हो, इफ नम का जो आई है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे भाई, मीन से। अगर वो मीन से छोटा है इसका मतलब वो नया मिनिमम है, तो मिनिमम हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। मीन इक्वल टू क्या हो गया, नम का आई हो गया, नम का आई हो गया। ओके तो ये देखो
सारा 10 डाटा मांगने के बाद कल हम कॉपी पे आपको बोर्ड पे भी ट्राई रन करके दिखाए थे, मैक्स और मीन आपका फाइंड हो जाएगा। तो जब आपका मैक्स और मीन फाइंड हो गया एक बार, वंस योर मैक्स एंड मीन इज फाउंडेड, देन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं print प्रिंट ए maximum value from this list is percent d एंड स्लैश एन लगा के यही ना लिख दें, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस लिस्ट इज percent d। तो पहला वैल्यू हमने किस में रखा है, मैक्स में, और दूसरा वैल्यू किस में रखा है, मीन में। हो गया, ठीक से देख लीजिएगा इसको एक बार। ओके, कंट्रोल F9, 5 वेरी गुड। तो प्रॉब्लम कहाँ है, नम का 10 बना लिया, आई बना लिया, मैक्स बना लिया, मीन बना लिया, इतना बन गया। क्लियर स्क्रीन कर दिया, आई बराबर 0 चलो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस करो, प्रिंट एफ डाटा दो, स्कैन एफ से डाटा ले लिया। इफ नम का आई जो है बड़ा हो जाए मैक्स से, तो क्या हो जाओ, मैक्स इक्वल टू नम का आई हो जाओ। इफ नम का आई जो है लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन हो मीन से, तो मीन इक्वल टू नम का आई हो जाओ। ये यहाँ पे करली क्लोज हुआ फॉर का प्रिंट एफ, मैक्स डबल कोट में है, डबल कोट बंद, मैक्स और मीन हो गया। इसमें तो कोई ऐसा एरर नहीं है जो बता रहा है। तो गेट ch हो गया, करली क्लोज हो गया, कंट्रोल F9, 5 तो एरर, इलीगल कैरेक्टर हैश। ओके, देखो गलती कहाँ है, गलती ऊपर में है, वो जो डी देख रहे हो सबसे कॉर्नर में, देखो एक डी प्रिंट हो गया है कभी, तो उसको हटाओ। अब कंट्रोल F9, अब कहाँ mx, देखो मैक्स को mx से कर दिए हैं, max मैक्स, कंट्रोल F9। देखो इंटर नंबर मैंने दे दिया 10, फिर मैंने दे दिया 20, फिर मैंने दे दिया 30, फिर मैंने दे दिया 40, फिर मैंने दे दिया 50, फिर मैंने दे दिया 60, फिर मैंने दे दिया 70। देखो हर बार मैक्स और मीन वो चेक कर ले रहा है मांगते ही, मेरे लॉजिक के हिसाब से। तुम्हारा लॉजिक होगा अलग, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट सही आना चाहिए 90। और मान लो यहाँ पर हम डाटा दे देते हैं -10 या -100, तो सबसे छोटा कौन होगा, -100 होगा। इंटर, देखो maximum value from the list is 90 and minimum value from this list is -100। तो देख रहे हो ना, हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड हो गया ना। ओके, चल, तो आउटपुट छाप लिए और प्रोग्राम को पीछे से छाप लीजिएगा। तब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है मेरा। कोड को देखना है फिर से, मैं थोड़ा देर के लिए इसको पॉज कर देता हूं। देखो पहला स्क्रीन ये है कोड का, अभी रुको, यहाँ से इसको इंटर कर देते हैं, कॉपी पे तुमको लिखना है। अब पॉज करके इस कोड को यहाँ से लिख लोगे, ठीक है। मैक्स हो गया, मीन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम नंबर विंडोज डी। मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो था आपको 1 2 3 चौथा प्रोग्राम, नंबर डिस्प्ले मैक्स एंड मीन वैल्यू निकाल लिए, नंबर डिस्प्ले एवरेज ऑफ दिस नंबर। अब हमको क्या चाहिए, एवरेज निकालना है 10 प्रोग्राम का। 10 नंबर मांग करके आपको एवरेज निकालना है। तो फिर से हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक नंबर चाहिए, उसके बाद एक आई चाहिए, उसके बाद एक टोटल चाहिए। क्या चाहिए, एक टोटल चाहिए, बट TOT इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब जोड़ेंगे उसके बाद ही ना हमको पता चलेगा कि क्या है भैया उसका एवरेज। एडिशन आफ्टर दैट फाइंड कर सकते हैं हम लोग क्या, एवरेज। तो ये तो नॉर्मली प्रोग्राम बनेगा जोड़ वाला। तो जोड़ करना है तो किस में करना है भाई, टोट प्लस इक्वल्स टू नम का आई, टोट प्लस इक्वल्स टू नम का आई। ओके, ये जोड़ लेगा सारा डाटा तुम्हारा। 5 कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन 5 है, इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, फिर से 5 कर देता हूँ, 5 ही नंबर मांगेंगे। ये हो गया तुम्हारा, 5 नंबर मांग लिए। अब मांगने के बाद हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, AVG इक्वल्स टू TOT बटे 5 कर दो ना, हमको पता है 5 होगा। नहीं तो तुम इसको आई के पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आई यहाँ होल्ड करके क्या रखा है, 5 ही रखा है। लेकिन मुद्दा है जब क्वेश्चन क्लियर है कि 5 ही नंबर है, तो 5 से ही भागा दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैसेज देना है तुमको, एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ इंटर्ड नंबर इज परसेंट डी। आपने जो इंटर किया है उसका जो एवरेज है वो परसेंट डी है, और वो हमने कहाँ रखा है, ए भी जी में रखा है। ठीक है, रन करवा लीजिए। ये है आपका प्रोग्राम चौथा नंबर का, 5वां नंबर का एवरेज फाइंड करने वाला। 5 नंबर मांगो और एवरेज फाइंड करो। 5 नंबर मांगो, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स एवरेज। ओके, कंट्रोल F। एवरेज मैंने डिफाइन नहीं किया है तो डिफाइन कीजिए एवीजी को सबसे पहले यहाँ, एवीजी, कंट्रोल F। कहीं कोड में कुछ और लिखा हुआ है, देखो, कंट्रोल F नहीं, कंट्रोल F नहीं, तो अनडिफाइंड सिंबल डी दिखा रहा है ना, इसका मतलब डी कहीं पे लिखा गया है। देखो अब पूरा लाइन पर हो, इंट नम आई टोट एवीजे क्लियर स्क्रीन आई जे लेस देन इतना, ये हो गया, टोट हो गया, एवीजे हो गया, प्रिंट एफ हो गया। तो देखो पूरे कोड को चेक करो नीचे तक, कहीं ना कहीं इसमें जरूर कुछ लिखा हुआ है। नहीं लिखा होता तो ये ऐसा काम ही नहीं करता। कॉपी पेस्ट किए हो ना, GET गेट CH, तो कॉपी पेस्ट करते समय ये सब चीजें हो जाती है, कहीं ना कहीं डी लिखा हुआ होगा। कंट्रोल F नहीं, अभी भी दिखा रहा है, देखो तो कहाँ है डी, GET गेट CH, देखो दिखा। तो कंप्यूटर ऐसे कभी गलती देता नहीं है। देखो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, कैसे लिखा गया हो तो पता नहीं। कंट्रोल F नहीं, 5 नंबर मांगना था मेरे को, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 बटे 5 3, एवरेज कितना देगा 3। तो देखो एवरेज ऑफ इंटर्ड नंबर इज 3, मेरा प्रोग्राम बन गया, एवरेज निकाल लिया मैंने। एवरेज यही होता है ना, तो अपना कौन सा प्रोग्राम बन गया ये भैया, ये अपना 5वां प्रोग्राम बन गया। दिस इज योर कोड एंड जो अभी आउटपुट दिए थे वो तुमने देख लिया। तो तुम इसको भी छाप लोगे और फिर मेरे को बताओगे कि कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो इसको प्रैक्टिस करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो प्रोग्राम दिए थे आगे का वो सारा प्रोग्राम आप देखो। विंडोज टी 5 प्रोग्राम मैंने इसका बना दिया, 5 नंबर का प्रोग्राम बन गया। अब 6ठा नंबर का प्रोग्राम देखोगे, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां। तो क्योंकि ये थोड़ा प्रोग्राम बड़ा है इसलिए तुम अब काम करो 6 7 8 पर, सिर्फ 3 पे। कल हम इस 3 का आंसर देते हैं, 6 7 8 का। ओके, तब आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम और टेबल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करके जल्दी से मुझे भेजो। क्लासरूम पे अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर दो पर्सनली। ओके।